पांडे कोचिंग के पाठशाला में पुनः आज स्वागत है। और फिर हम पिछले वीडियो पढ़ा था लिंक के बारे में कि लिंक किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि चिन्ह अर्थ को क्या कहते हैं। चिन्ह अर्थ को हम लिंक कहते हैं, ठीक है ना। यानी लिंक अर्थ होता है चिन्ह। किसी की चिन्ह के कारण स्त्री या पुरुष जाति का पहचान होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। मैंने बताया था कि लिंग का दो भेद होता है। पहला बताया था पुल्लिंग, दूसरा बताया था स्त्रीलिंग। ये दो भेद बताया था। मैंने पढ़ाया था आपको पुल्लिंग। पुल्लिंग में बताया था कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। वैसा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैं बताया था राम, लड़का, नाग, घोड़ा इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब पुरुष जाति के हैं और इनसे पुरुष जाति का क्या होता है, बोध होता है। अतः इसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। मकान बताया था, हवा बताया था, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब निर्जीव में प्राणी है, निर्जीव में पुल्लिंग है। फिर मैंने इसका भाव बताया था, प्रेम, बुढ़ापा, सुख दुख, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। तो आप बोलेंगे कि सजीव का तो पहचान हो जाएगा, लेकिन निर्जीव का हम कैसे कहेंगे कि पुल्लिंग है। तो मैं इसका नियम इस वीडियो के बाद मैं उस नियम में वीडियो में जरूर आपको उस नियम के बारे में बताऊंगा कि पुरुष जाति में सजीव का तो बोध होता है, तो हम जान देते हैं कि ये पुल्लिंग है। लेकिन जो अप्राणीवाचक जो निर्जीव होते हैं, जो उसका भाव होता है, उसको कैसे पहचान करेंगे कि यह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है, तो इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। दूसरा जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अर्थात ऐसा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो, ऐसा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में से वही होता है जिसे में सजीव, निर्जीव, भाव। सजीव जानते हैं कि क्या होता है, प्राणीवाचक होता है। सजीव प्राणीवाचक होता है, ये अप्राणी होता है, ये अप्राणीवाचक होता है निर्जीव, यानी इसमें प्राणी वाला गुण नहीं रहता है। और ये भी क्या होता है, भाव भी अप्राणीवाचक होता है। तो पढ़ेंगे सजीव में कैसे। जैसे सीता क्या है, लड़की है, इससे स्त्री जाति का बोध हो जाएगा। संपूर्ण लड़की जाति, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर पढ़ेंगे नागिन हो जाएगा, नाग पुल्लिंग था तो नागिन स्त्रीलिंग हो जाएगी। फिर घोड़ा था तो इसमें हो जाएगा घोड़ी, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो सीता, इससे पूरा पता चलता है इस शब्द से कि स्त्री का बोध हो रहा है। लड़की से मतलब इसका अर्थ हो रहा है कि पूरा स्त्री जाति का बोध हो रहा है। नागिन ये भी स्त्रीलिंग है, घोड़ी ये भी स्त्रीलिंग है। अब निर्जीव में हो जाएगा इमारत क्या है, निर्जीव यानी अप्राणीवाचक शब्द है, इमारत हो जाएगा। फिर इसमें हो जाएगा चिट्ठी हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, और फिर इसमें हो जाएगा हवा। माफ कीजिए, उसमें हवा नहीं था, इसमें हवा होगा। तो इमारत, चिट्ठी, नेत्र, हवा, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव में स्त्रीलिंग है। तो इसका पहचान के नियम, सजीव का तो आप जान सकते हैं कि सीता स्त्रीलिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, नागिन स्त्रीलिंग है, घोड़ी स्त्रीलिंग है। लेकिन इमारत, चिट्ठी, नेत्र, हवा ये कैसे स्त्रीलिंग है, इसके बारे में मैं पुनः इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा। फिर भाव करा, तो इसका भाव हो जाएगा बनावट, हो जाएगा
सच्चाई हो जाएगा, सच्चाई, लड़कपन हो जाएगा, लड़कपन। तो अर्थात माफ कीजिएगा, सजावट कराए। सीता, सीता एक लड़की है, इससे पूरा स्त्री जाति का बोध होगा। लड़की, पूरा लड़की से स्त्री जाति का बोध होगा। नागिन से भी क्या होगा, स्त्री जाति का बोध होगा। घोड़ी, इससे भी स्त्री जाति का बोध होगा। अब ये जो निर्जीव और भाव है, मेन पहचान का जो दिक्कत होता है, ये निर्जीव में और भाव में दिक्कत होता है कि आखिर इमारत कैसे स्त्रीलिंग है, बनावट कैसे स्त्रीलिंग है, चिट्ठी कैसे स्त्रीलिंग है, सच्चाई कैसे स्त्रीलिंग है, नेत्र कैसे स्त्रीलिंग है, हवा कैसे है, सजावट कैसे है। तो मैं इसके संपूर्ण नियम के बारे में, कैसे इसकी पहचान होगी, मैं तुरंत इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनकी पहचान हो पाती है, कि यह निर्जीव जो है या जो भाव है इनकी कैसे पहचान हो पाएगी। तो अभी तो देखेंगे कि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे इमारत, चिट्ठी, नेत्र, हवा, सीता, लड़की, नागिन, घोड़ी, बनावट, सजाई, सच्चाई, सजावट, ये जितने प्रकार के भी शब्द हैं ये सब के सब स्त्रीलिंग है। तो ऐसे ही आपको वीडियो हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो भी पूछना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।